तो कभी दिन के आखिर में ऐसा महसूस हुआ है कि काश मन को शांत करने का कोई तरीका मिल जाए। आज हम मन की शांति पाने के कुछ ऐसे ही बहुत पावरफुल तरीकों को समझने वाले हैं जो इस सोर्स मटेरियल से लिए गए हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दिन भर की भाग दौड़, स्ट्रेस, टेंशन, इसके बाद ये सवाल तो हम सभी के मन में उठता है ना? तो चलिए आज पता लगाते हैं कि हम अपने मन को सच में सुकून कैसे दे सकते हैं, वो शांति कैसे पा सकते हैं जिसकी हम सबको तलाश है। शांति पाने के सफर का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है आंतरिक सफाई, मतलब अपने मन की सफाई। और इसकी शुरुआत होती है दिन भर की जो भी नेगेटिविटी है उसे माफ करके और उसे जाने देकर। देखते हैं इसका असल में मतलब क्या है। मन की शांति की शुरुआत होती है दूसरों को माफ करने से। सोचिए, किसी के लिए भी नाराजगी को मन में रखना एक भारी बोझ की तरह है, और जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम असल में उनको नहीं बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद कर रहे होते हैं। और देखिए, दूसरों को माफ करना जितना जरूरी है ना, शायद उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है खुद को माफ करना। अरे भाई, हम सब गलतियां करते हैं, इंसान होने का ये एक हिस्सा है। खुद को माफ करना हमें उस गिल्ट से निकालकर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो माफ करने का असली मकसद है पूरी तरह से मुक्ति पाना, दूसरों से जो हमने उम्मीदें लगा रखी हैं उनसे, और अतीत की जो बुरी यादें हैं उनसे। जरा सोचिए, इन बोझों के बिना हमारा मन कितना हल्का और कितना आजाद महसूस करेगा, है ना? अच्छा, एक बार जब हमने अपने मन को साफ कर लिया तो वहां एक खाली जगह बन जाती है। अब सवाल यह है कि इस जगह को किससे भरें? यहीं से शुरू होता है आत्मविश्वास और आत्म प्रेम की एक मजबूत नींव बनाने का काम। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे मन के लिए एक बीज की तरह है। जब हम लगातार खुद से ये कहते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं मजबूत हूं, मुझ में हिम्मत है, तो हम धीरे धीरे अपने बारे में, अपनी सोच को ही बदल रहे होते हैं। और इन सभी एफर्मेशंस के एकदम सेंटर में, इनके दिल में एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार है, आत्म प्रेम। ये विश्वास कि हम प्यार के हकदार हैं, खास तौर पे अपने खुद के प्यार के, यही हमारी असली ताकत का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, तो मन साफ हो गया, एक मजबूत सेल्फ बिलीफ भी आ गया। अब क्या? अब समय है अपनी इस नई ऊर्जा को एक्शन में बदलने का, अपना सारा ध्यान अपने काम और अपनी यात्रा पर फोकस करने का। यहां सफलता के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाया गया है। सब कुछ शुरू होता है खुद पर ध्यान केंद्रित करने से। जब हम फोकस्ड होते हैं तो हम पूरी लगन से मेहनत कर सकते हैं, और यही लगातार की गई कोशिश हमें धीरे धीरे हमारी मंजिल के करीब ले ही जाती है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। नतीजों की चिंता करने के बजाय अपनी पूरी एनर्जी उस काम पर लगाएं जो ठीक हमारे सामने है। प्रोसेस पर ध्यान दें, मेहनत में खुशी ढूंढें, और फिर देखें नतीजे खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के बाद अब हम अपने नजरिए को, अपने पर्सपेक्टिव को और भी बड़ा करते हैं। चलिए अब अंतिम और सबसे गहरे स्तंभ पर आते हैं, ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध को समझना और ये पहचानना कि हमारी शक्ति असल में कितनी असीम है। यहाँ एक गहरे विचार से हमारा परिचय कराया जा रहा है, आत्मा। यह हमारा सच्चा स्वरूप है, वो शक्ति जो हमारे शरीर और मन को चलाती है। जब हम खुद को सिर्फ अपने विचारों या शरीर के रूप में नहीं बल्कि इस गहरी ऊर्जा के रूप में देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना चाहिए। अकेलापन एक कमी का एहसास है, लेकिन एकांत यानी सॉलिट्यूड एक चुनाव है, अपने साथ समय बिताने का और उसमें खुशी खोजने का। ये सेल्फ अवेयरनेस और शांति के लिए एक बहुत शक्तिशाली अवस्था है। एक पल के लिए इस विचार की शक्ति को महसूस कीजिए। हम इस अनंत ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम इसी का एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि वही अनंत शक्ति जो सितारों को चलाती है हमारे भीतर भी मौजूद है। हमारी हिम्मत, हमारी क्षमता सच में अनंत है, और ये सब कुछ इस एक विश्वास पर आकर टिक जाता है। मन की सफाई, आत्म प्रेम और ब्रह्मांड से जुड़ाव, ये सब हमें इस अंतिम सच पर पहुंचाते हैं, मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे लिए संभव है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक एहसास है, एक हकीकत है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। इन सभी बातों पर सोचने के बाद आज अपनी सबसे बड़ी ताकत किसे मानते हैं, इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।